हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर में ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं और यहाँ हमें कुछ नए चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यही मेन कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। बाकी फंडामेंटल थ्योरम्स और कुछ और भी टर्म्स है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर में हम लोगों को फर्स्ट में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के पहले एक टर्म्स आपको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर ए लेते हैं और ए में बी से डिवाइड करते हैं। ए में क्या करते हैं, बी से डिवाइड करेंगे। तो बी से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर कोसेंट मिलेगा और यहाँ रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर का वैल्यू ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसको क्या कहेंगे, डिविडेंड ना, और इसको डिवाइजर, इसे रिमाइंडर, इसे कोसेंट कहेंगे और इसे रिमाइंडर कहेंगे। इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, फिर एक बार रिवाइज करा दिए। तो ए में बी से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्यू, रिमाइंडर आर। और रिमाइंडर हमेशा ध्यान होगा आपको कि रिमाइंडर ऑलवेज बी से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर से अगर छोटा नहीं हुआ तो डिवीजन की प्रोसेस चलते जाएगा। और कब कम खत्म होगा, जब बी से छोटा वैल्यू आ जाए, इसके बाद डिवीजन का प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है। अब इसी रिलेशन को हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे दो नया इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, क्यू और आर। और ये इस तरह से रिलेटेड होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और डिविडेंड हमारा कितना है, ए है। डिवाइजर, डिविडेंड हमारा ए हो गया, डिवाइजर बी हो गया, कोसेंट क्यू, और प्लस है, प्लस का साइन देंगे, रिमाइंडर आर से रिमाइंडर को डिनोट करेंगे। तो ये टर्म आ गया। और ये टर्म हमें यहां देखने के लिए मिल रहा है, यानी यूक्लिड साहब ने ये बताया था कि अगर किसी नंबर ए में बी से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आ जाएगा। और ये इस तरह से रिलेटेड होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां r का वैल्यू यानी कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो गया तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो रिमाइंडर बचेगा। और ये रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी r का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ये चीज के बारे में यूक्लिड साहब ने लेमा के रूप में बताया था। चलिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंसेस देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे लेमा और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंसेस होता है। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ये प्रूव्ड है, इसे प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है। यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में इसकी इस्तेमाल होता है। और एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, यानी पूरे प्रोसेस होता है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम।
और उस क्वेश्चन को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, जो रीजन देते हैं, वो हमारा क्या होता है, लेमा होता है। तो एल्गोरिथम के बारे में बता रहा है कि एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे हम लोग सन को लेते हैं, सन से हमें लाइट मिलती है ना, सन गिव्स अस लाइट, सन हमें लाइट देता है, तो सन हमें लाइट देता है, ये ट्रू है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज लेमा। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इट लाइट द बॉल, ये बॉल को जलाता है। तो बॉल, सन से तो बॉल को नहीं देखे जलते हुए, लेकिन हाँ सन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल यानी सोलर सेल को चार्ज करते हैं, और ये सोलर सेल जब चार्ज होता है तो इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इस्तेमाल से हम लोग बॉल को ग्लो करते हैं यानी बॉल को जलाते हैं। यानी ये पूरे प्रोसेस में सन का एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली बॉल को जलाने के लिए भी कर सकते हैं, या उसको स्टोर करते हैं सेल में, और सेल में स्टोर करके फिर उसको फर्दर यूज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ बॉल के जलने में, सन के लाइट से, सन का लाइट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब ग्लो होगा। यहाँ प्रोसेस हो रहा है, डायरेक्टली बल्ब, सनलाइट से डायरेक्टली बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ ये पूरे प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे, और ये सन हमें लाइट देता है, ये लेमा हो गया। तो लेमा और एल्गोरिथम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है इस दोनों नंबर का, 455 और 42 को। अब इस दोनों में पहले देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है, 455 इज ग्रेटर देन 42। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। 455 डिविडेंड हो जाएगा डिवाइजर 42, ये 1 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 42 घटाने के बाद कितना आएगा 3, 5 को उतार लेंगे, 42 5 को उतारने के बाद अब 35 हो गया और 42 से छोटा हो गया। तो जब उतारने के बाद रिमाइंडर छोटा हो जाए तो यहाँ पर 0 डाल देते हैं, तब उसके बाद अगर और डिजिट है तो उतारेंगे, नहीं तो यहीं तक रहेगा। अब इसके बाद 42 को डिविडेंड बना लेंगे, 35 से कितना बार में, 1 बार में लगेगा, 35 पहुंच जा 35, 7 बचेगा, फिर डिविडेंड यहाँ 35 बन जाएगा, 7 5 जा 35, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी लास्ट डिवाइजर कौन है, 7। तो 7 इज द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। यहाँ डिवीजन का प्रोसेस कितने टाइम्स हुआ, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी ये हमें 3 स्टेप में एचसीएफ फाइंड हुआ। अब इसी चीज को हमें एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10, डिविडेंड इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू 40 डिवाइजर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 35। फिर दूसरा डिवीजन का प्रोसेस यहाँ देखेंगे, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तीसरा डिवीजन का प्रोसेस में डिविडेंड 35 डिवाइजर 7 कोसेंट 5 प्लस रिमाइंडर 0, यानी लास्ट डिवाइजर कौन है, 7। यहाँ लिखेंगे लास्ट डिवाइजर इज 7। सो HCF of 455 and 42 is equal to 7। अब स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे यूक्लिड लेमा का इस्तेमाल करके कैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको हम लोग समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। बोल रहा है कि कोई इवन इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो 2q के फॉर्म में होगा, यानी अगर ये 2q क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि किसी नंबर में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे तो वो नंबर इवन होगा। और यहां पर बोल रहा है कि एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, दिस रिप्रेजेंट इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स रिमाइंडर 1 देन इट इज ऑड, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर्स में 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो नंबर ऑड होता है। ये क्वेश्चन इसी चीज को कह रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन हमें नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे ऑड कौन सा होता है और इवन कौन सा होता है। जैसे हम लोग 6 इवन नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 2 3 जा 6। फिर एक ऑड लेके देखते हैं 5, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 हमारा क्या हो गया डिवाइजर, कोसेंट भी 2 है, रिमाइंडर 1। फिर एक और नंबर लेते हैं 10 लेते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 0, यानी 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, यानी ये किस फॉर्म में है 2q के फॉर्म में। यहाँ q 5 हो गया और यहाँ q 3 हो गया और यहाँ q 2 हो गया और प्लस 1। तो आपको दिख रहा है कि जो नंबर इवन है वो 2q के फॉर्म में होगा और ऑड होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे ये देखते हैं। ये तो हम लोग सॉल्यूशन देख लिए, इसका एग्जांपल देख लिए, अब सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना होगा लेमा के लिए, तो लिखेंगे लेट a and b are 2 positive integers where b is equal to 2, जहां b क्या है 2 है, क्योंकि a में 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमें इवन या ऑड का पता चलेगा कि इवन है या ऑड। तो अब चलिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, where 0 is less than equal to r and r is less than 2, and r is equal to 0 और 1। r का 2 वैल्यू होगा, 0 होगा नहीं तो 1 होगा, क्योंकि 0 r जो है 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो 0 से 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, 0 होगा और 1 होगा। इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से छोटा है तो 2 ले नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि हमें इंटीजर लेना है। ऐसे तो इस दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, उसके बाद डेसिमल में रेशनल इरेशनल बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हमें कौन सा चीज चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर 2 ही आएगा, 0 और 1 आएगा। अब हम लोग अगर 0 लेके चलते हैं r का वैल्यू, इफ r इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 2q, यहाँ r की जगह पे 0 रखेंगे तो 2q बचेगा। क्लियरली इट इज इवन, ये इवन हो गया। इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और हम लोग जानते हैं इवन में 1 ऐड कर देते हैं तो ऑड हो जाता है, इट इज ऑड। अब इस 2 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को
या तो हम लोग 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं या 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2q के फॉर्म में है तो यानी इवन है, और 2q+1 यानी इवन में 1 ऐड करते हैं तो ऑड हो जाता है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे हैंस एवरी पॉजिटिव इवन integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q+1 where q is some integer। अब इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ और भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के बाद इसको अपलोड करने में भी परेशानी हो जाती है, तो हम लोग ये शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं। और जो रेस्ट क्वेश्चन हमारा बचता है उसको हम लोग एक और वीडियो में ऐड करेंगे, और उसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स भी स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे।